कि मेरा मन नहीं था और मेरे कहने पर ही इनको सीएम बनाया गया, जबकि शिंदे दूसरी तरफ दावा करते हैं कि मुझे पीएम मोदी और अमित शाह साहब के कहने पर सीएम बनाया। कि डर दिखाया जा सकता है शिवसेना को खत्म करने का, हालांकि मास्टर प्लान भारतीय जनता पार्टी का पहले से है। दूसरी तरफ उद्धव अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उद्धव शिंदे को सीएम बनाया है। मैं बन सकता था सीएम, मैं नहीं बना, लेकिन मैंने शिंदे को सीएम बनाया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आपके बीच में लेकर के, क्योंकि आज जैसा कि शिवसेना के बारे में शरद पवार ने ऐलान कर दिया था कि मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। लगता है शरद पवार अपनी जगह सही थे। जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, कथित शिवसेना का जो खेमा अपने आप को शिवसेना कहता है, उसमें जो थी हड़बड़ी मच गई थी। शरद पवार ने यूं ही नहीं कह दिया, बहुत ही दूरदर्शी राजनेता हैं और उनको जो है पहचान है कि मौसम किस तरह से बदलता है। उन्हें पता है कि मुंबई के समुद्र में और राजनीति में कब ज्वार और कब भाटा आता है। लेकिन आज इसी की पुष्टि करता हुआ एक बयान आता है फडणवीस साहब का। फडणवीस साहब बोलते हैं कि साहब, मैंने शिंदे को सीएम बनाया है। मैं बन सकता था सीएम, मैं नहीं बना, लेकिन मैंने शिंदे को सीएम बनाया। यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज होती है, क्योंकि यहां पर यह भी बात फैलाई जा रही है कि 11 सांसद शिवसेना के शिंदे का साथ दे सकते हैं। ईडी आईडी का उनको भी डर दिखाया जा सकता है शिवसेना को खत्म करने का, हालांकि मास्टर प्लान भारतीय जनता पार्टी का पहले से है। दूसरी तरफ उद्धव अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे फोन के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हैं। उद्धव का भी बयान आता है कि मैं बागी विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हल निकले कि हमारी शिवसेना ना टूटे। लेकिन इसी बीच बात कर रहा था मैं फडणवीस के बयान की, जिस फडणवीस के बयान के आने के बाद राजनीति में खलबली, बलबली, अलबली मचना बहुत जरूरी है। फडणवीस ने आज अपने बयान में कहा, जिसको मीडिया में बहुत ही प्रचारित किया जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि फडणवीस का यह बयान ऐसे ही तो ना आ गया होगा। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कैसे डिप्टी सीएम बनने के लिए पीएम मोदी ने मुझे राजी किया था। मैं तो तैयार ही नहीं था, मैं तो पीएम मोदी के फैसले से संतुष्ट ही नहीं था। मतलब अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ तारतम्य ना होना सीधे सीधे इस बयान से पता चल जाता है। देवेंद्र ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बाहर नहीं रहती, सरकार चलानी है तो फिर हमें उसमें शामिल होना है। उन्होंने कहा उसके बाद हमने अपने वरिष्ठों के आदेश पर अपना फैसला बदल लिया और शपथ ली। चाहता तो मैं सीएम बन सकता था। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने और नई सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस पहली बार अपने गृह क्षेत्र नागपुर पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र ने खुलासा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने को लेकर कहा था कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर ऐसा किया है। उन्होंने कहा, मैंने ही यह प्रस्ताव दिया था कि मैं सरकार से बाहर रहूंगा, उनकी संचालन में पूरी मदद करूंगा। लेकिन राज्यपाल को चिट्ठी देने के बाद जब हमने मीडिया से बात की और फिर घर पहुंचने पर जेपी नड्डा जी का भी फोन आ गया, अमित शाह जी का भी फोन आ गया, दिखा रहे हैं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। फिर यहां पर सोनिया गांधी को बीच में घुस देते हैं इस खबर में। कांग्रेस का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है, अपने पाप छुपाने हैं तो सोनिया गांधी की थोड़ी सी आड़ ले लो। शुक्र करिए भगवान राम यहां पर सोनिया गांधी जी की जगह नहीं थे, नहीं तो उनकी आड़ ले ली होती। खैर, ये कुछ भी बयान देते हैं, बोलने की कलाकारी और ठगने वाले जो लोग होते हैं उनमें ये आर्ट होती है कि वो किसी भी तरह से ठग लेते हैं। लेकिन फडणवीस ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के दबाव में मैं शामिल हो गया, वरना मैं नहीं होता। इसका मतलब ये बता रहे हैं सीधे सीधे इस खबर के द्वारा कि मेरा मन नहीं था और मेरे कहने पर ही इनको सीएम बनाया गया। जबकि शिंदे दूसरी तरफ दावा करते हैं कि मुझे पीएम मोदी और अमित शाह साहब के कहने पर सीएम बनाया गया। अब इस सीएम पद की लड़ाई में लगता है कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। कुछ ऐसा गड़बड़ झाला है जो आने वाले दिनों में खींचतान कर सकता है। मसलन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एकनाथ शिंदे से सवाल किए जाते हैं और उनके आगे से माइक हटा करके, जो मुख्यमंत्री है उसके आगे से माइक हटा करके
फडणवीस उनकी एक तरह से बेइज्जती कर देते हैं। ये वीडियो यहां देखिए कि किस तरह से मतलब हटाया गया, मतलब माइक मुख्यमंत्री के सामने से, और डिप्टी सीएम शिवसेना के ऊपर जवाब देने लगते हैं। तो ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। संतोष बांगरे शिवसेनेत जॉईन झाले, पण ते पुढच्या पक्षातून आले तर तुम्ही सांगितलं का? तुम्ही जरा सांगू शकाल का? कुठल्या म्हणजे? अरे शिवसेनेतून आले ना आम्ही कुठे? असं आहे, ओरिजिनल शिवसेनेत ते आले आता, जी खरी शिवसेना आहे त्यात आले. गजब बेइज्जती है. खेळ तुझ्या खेळ असा मैत्र. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सवाल उठा रहा है शिंदे को कि ये कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि असली रूल तो जो करेंगे वो फडणवीस ही करेंगे। शायद इसीलिए जो डील हुई होगी मोदी और शाह की एकनाथ शिंदे के साथ यही हुई होगी कि सीएम आप नाम के रहोगे, फडणवीस सरकार चलाएंगे। और फडणवीस को ये चीज़ शायद पता ना होगी, क्योंकि अकेले में मुलाकात, अकेले में रात के अंधेरे में जो सौदा हुआ, उस एयर जेट की लाइनों का आना जाना बहुत कुछ इशारे करता है। क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि एकनाथ शिंदे कठपुतली सीएम है? क्या आपको लगता है कि सत्ता की बागडोर और सत्ता का रिमोट कंट्रोल फडणवीस के हाथ में रहेगा? फडणवीस के हाथ में क्या रहेगा? मोदी और शाह के हाथ में रहेगा, क्योंकि यहां किसी को कुछ भी करने की इजाजत है नहीं। लेकिन लगता है कि शिवसेना छोड़ने के बाद और भी बेइज्जती झेलना शिंदे और शिंदे के समर्थक लोगों के नसीब में अभी और बाकी है। अभी कुछ कहानियां और बाकी हैं। शरद पवार ने सावधान किया था कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। लगता है मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ चला है महाराष्ट्र, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, फडणवीस जो अपने आप को मतलब गैंग लीडर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं माइक छीन करके एक मुख्यमंत्री के सामने से, वो वाकई में बहुत ही खतरनाक संदेश है कि यहाँ का सीएम मैं ही हूं, ये केवल कठपुतली है। एकनाथ शिंदे कब इस कठपुतली के जो एक लेबल चिपका दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा, उस लेबल से कब बाहर निकल के आएंगे, कब नहीं आएंगे, कह नहीं सकते। लेकिन इतना तो तय है कि शिवसेना को हड़पने की तैयारी जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ जो शिवसेना के बागी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, इनको पता नहीं कितना बेइज्जत होना बाकी है। उद्धव ठाकरे तो ये भी बोलते हैं कि अपने ही स्टेट में आप लोग आए हो, इतनी सुरक्षा तो कसाब को नहीं दी गई थी जितनी सुरक्षा में आप लौट करके आए हो। अगर आप वाकई में विधायक हो, अपने क्षेत्र के चुने हुए, तो बिना सुरक्षा के जरा घूम के दिखाओ। शिव सैनिक जो हैं आपको बधाई देने के लिए सड़कों पर आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना डर क्यों है? इतनी 3 लेयर सुरक्षा क्यों है? अगर ये अपनी मर्जी से गए, अगर कार्यकर्ताओं का सपोर्ट शिंदे के साथ है तो क्यों गए? इन्होंने जो माइक छीना फडणवीस ने शिंदे के सामने से, वो शिंदे के सामने से नहीं छीना। शिंदे अगर अपने आप को शिव सैनिक कहते हैं तो बाला साहब ठाकरे के सामने से ये फडणवीस ने माइक नहीं छीना, मोदी और शाह ने छीन लिया। यह सीधा सीधा दर्शाता है कि सीधे सीधे इन बागी नेताओं की इज्जत उतार दी गई। और आज फडणवीस का बयान आना कि मैंने शिंदे को सीएम बनाया, मैं भी बन सकता था, ये अपने आप में बड़ा एक ऐसा बयान है जो कठपुतली सीएम साबित कर देता है शिंदे को। 6 महीने में चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये कह नहीं सकते, लेकिन इतना तो तय है कि फडणवीस थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आकर के अब सरकार का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले माइक छीन लेना, उसके बाद ये बयान आना कि फडणवीस को सीएम मैंने बनाया, फडणवीस कहते हैं शिंदे को सीएम मैंने बनाया। तो ये वाकई में ऐसा बयान है जो धतूरे की तरह बयान है। हो सकता है कि ये गठबंधन कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ठगबंधन कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले टाइम में भाव भंगिमा और फिजिकल केमिस्ट्री जो दिख रहा था हमें शिंदे की, जिस तरह से माइक लिया था, वो वाकई में आने वाले समय में इस गठबंधन के लिए खतरा हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।